आपके रूप में उसने उसे हमेशा अपनी इज्जत पर खतरा समझा और कोशिशें की वो पैदा ही ना हो। भाई के रूप में उसने हमेशा उसे अपने से कम पर समझा और उसके ऊपर हजारों पाबंदियां लगा कर रखी। उसके घूमने फिरने, पढ़ने लिखने और यहाँ तक कि उसके हंसने पर भी परिवार और समाज की रूढ़ियों और परंपराओं को निभाने के लिए उसे ही हमेशा बलिदान देना पड़ता था। उसकी जगह या तो घर की रसोई में थी या फिर गाय भैंसों के तबले में अपनी किस्मत का गोबर ढोने के लिए। जब बड़ी हुई गांव के मंचलों के भेष में उसने उसे इतना सताया कि घर वालों ने उसे घर ही में कैद कर दिया। जैसे कि पूरा दोष उसी का था। वो लाचार ऐसे ही जीती रही, मौन रहकर, सहमे सहमे डर डर कर। घर वालों को उसकी शादी कर देने का बहाना मिल गया था और इसलिए आनंद फान में वो ब्याह दी गई उस शख्स के साथ जिसको कि ना तो उसने देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। घर वालों ने साफ कह दिया था कि अब वही तेरा घर है, इसलिए लड़कर यहाँ कभी वापस मत आना। वो डरी सहमी एक गाय की तरह उसके पीछे पीछे चलती रही, गांव गांव शहर शहर उसके जुल्म और ताने सहते हुए। क्योंकि डर कर जीना और जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना उसे घर वालों ने अच्छे से सिखा दिया था। अब यही डर उसकी नियति थी तो वो सहती रही हर तरह का जुल्म, बेबसी और लाचारी से। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और इसलिए एक वक्त की रोटी का भी खर्चा उठाना उसके वश में नहीं था। आखिर एक दिन पति के रूप में उसने उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि वो उसका अब और खर्चा नहीं उठा सकता। सवाल अब ये उठता है कि वो अबला अब जाए कहां और खुद को कहां और कैसे छिपाए ताकि वो उसकी नजरों से बची रहे। क्योंकि वो मौजूद है आसपास ही, समाज के ठेकेदारों के पेश में उसे नोच कर खा जाने को किसी गिद्ध की हर तरफ से उस पर झपट पड़ने और बर्बाद करने को तैयार है। क्योंकि उसके हाथों में ही समाज की बागडोर है।